परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी उच्च कोटि के महापुरुष थे। पूज्य करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। तो उनके चरणों में हमको सबसे पहले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वृंदावन आने के पहले तो अवस्था हम समझते हैं कि 8-9 वर्ष की रही होगी, इससे ज़्यादा की अवस्था नहीं थी। और संपर्क तो स्वामी जी से पहले ही हो गया था, लेकिन वो बार बार कहते थे चलो गए नहीं। तो बधा एक गांव है, वहाँ एक हनुमान जी हैं, मड़वागिरी हनुमान जी। वहाँ हनुमान जी पर एक उत्सव था, उसमें स्वामी जी आए थे। तो पता नहीं स्वामी जी को क्या हुआ, स्वामी जी बोले कि पंडित जी ऐसे तो आप चलेंगे नहीं, अब बैठ जाओ गाड़ी में, चलो हमारे साथ। तो हम कुछ नहीं लिए थे, कपड़ा लत्ता लोटा सोटा कुछ नहीं था मेरे पास। हम जैसे थे, छोटे बच्चे थे, 8-9 साल का बच्चा कितना होता है। तो स्कूल से आए थे, साइकिल पे कैरियर पे बैठ के आए थे। तो एक खाकी पैंट था हाफ, एक सफ़ेद शर्ट थी, वो बच्चों को पहनाते हैं ना, एक तनी ऐसी बंधी रहती जो पैंट खिसक न जाए, तो वो तनी बंधने वाला वो था। जनेऊ तो हमारा हो गया था, 7 साल में ही हो गया था जनेऊ। चोटी भी रखते थे, जनेऊ भी था, संध्या भी करते थे, गायत्री जप भी करते थे। तो स्वामी जी ने, उनके पास एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी में बिठा लिया। हमको इतना विवेक भी नहीं था कि उन्हीं के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हम प्रेम से उन्हीं के आसन पर बैठ गए। उन्होंने भी बच्चा जान के बिठा लिया, प्रेम से बैठ के चले गए। पिताजी भी थे, तो पिताजी को स्वामी जी ने जाते जाते कहा, पंडित जी आपके मन में तो मोह ममता है पुत्र के प्रति, आपसे हमने पहले भी कहा था, आपने दिया नहीं, अब हम अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं। ये कहा, अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं। तो पिताजी ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आपकी जैसी प्रसन्नता, कोई बात। अब वहाँ पहुँचे बरुआ सागर स्वर्गाश्रम। तो पहुँचे तो ऐसे ही समय हो रहा होगा, यही समय होगा शायद। तो स्वामी जी हमसे बोले कि पंडित जी आपका जनेऊ हो गया और आप शिखा सूत्र धारण करते हैं, संध्योपासन भी करते हैं, इतने संस्कारवान हैं, फिर आपने ये अंग्रेज़ों की वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? बड़े प्रेम से बोले स्वामी जी, ये हाफ पैंट और ये जो शर्ट है तो अंग्रेज़ों का है, ये अंग्रेज़ों का क्यों पहन रखा है? तो हमने कही स्वामी जी से, फिर का पहने हैं बुंदेली में, फिर का पहने हैं, माने क्या क्या पहने? तो उन्होंने कहा, ये एक ब्रह्मचारी थे शैलेंद्र, शैलेंद्र लाओ, ये पंडित जी से बड़ी धोती तो संभलेगी नहीं, एक धोती ले आओ। तो एक धोती मंगाई, धोती के 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए। तो कम पने वाली धोती, एक तो पूरी चौड़ी होती, एक छोटे बच्चे वाली धोती, उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उन्होंने पैंट और हमारा शर्ट उतार करके, भीतर तो हम लंगोटे ही पहने थे, हमने कभी चड्डी नहीं पहनी, भीतर लंगोटा पहने थे। और उसको उतार के उस शैलेंद्र जी को कहा, ए जाओ उसको कचड़े पे फेंक के आओ। तो जहाँ कचरा वचड़ा डलता था वहाँ वो हाफ पैंट और वो शर्ट उतार के फेंक दिया गया। और स्वामी जी ने अपने हाथ से हमको धोती पहनाई। तो एक धोती तो पहना दी और ऊपर से वो आधी धोती थी वो ओढ़ने के लिए दे दी, ये पहन लो, लांग लगा के पहनाई और एक उड़ा दिया। बोले ये अब ऐसे रहो, बटुक ब्रह्मचारी का वेश है, ऐसे रहो। ठीक। तो जिस समय स्वामी जी अपने हाथ से पहना रहे थे, उसी समय मेरे मन में संकल्प हुआ कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष अपने हाथ से पहना रहे हैं और कहते हैं अंग्रेजी वेशभूषा ब्राह्मण होकर क्यों धारण करते हो? तो अब जीवन में कभी इस वेशभूषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद जब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, कक्षा 4 में पढ़ते थे तब स्वामी जी के पास गए, 5 की परीक्षा दी और 5 की परीक्षा पूरी होते होते स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। अब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो स्वाभाविक हमको गांव आना पड़ा।
गांव आना पड़ा तो कक्षा 6 में प्रवेश हुआ। अब उस समय देहाती स्कूल में ड्रेस चली थी, सब बच्चे ड्रेस में आएंगे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और गांव-गांव में ड्रेस का प्रचलन हुआ था। उसके पहले लोग ड्रेस व्रेस नहीं पहनते थे। तो गांव के स्कूल में पहली बार ड्रेस आई थी, सबको मिल रही थी ड्रेस मुफ्त में। अपने अपने नंबर का हाफ पैंट पहनो और वो शर्ट, और सबको जूता भी मिल रहे थे, अपने अपने नंबर के जूता पहनो। और स्कूल तो फट्टी पे लगते थे, कुर्सी टेबल तो थी कहाँ, पेड़ के नीचे लगते थे स्कूल, उतने भवन भी नहीं थे। और बादल होने लग जाते तो हम लोग भगवान से मनाते कि भगवान पानी बरस जाए। क्यों? पानी बरसती छुट्टी हो जाती थी, बैठने की जगह नहीं है, तो भगवान से मनाते थे कि पानी बरस जाए तो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी बच्चों को बहुत अच्छी लगती, छुट्टी हो जाए तो क्या कहना, भगवान मिल गए। तो अब वहाँ जब गए तो अब वो प्रधानाचार्य जी थे, ND गुप्ता नाम था उनका। गुप्ता जी बोले नहीं, यानी कि वो तो ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। अब वो क्लास टीचर था, उसने भी कहा नहीं ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। मैंने कहा भाई देखो, हम चाहे पढ़ें ना पढ़ें, हम एक बार निश्चय कर चुके हैं तो हम अपनी ही वेशभूषा में रहेंगे। आखिर हमारे निर्णय के आगे सबको झुकना पड़ा। हम एक अपना आसन लेके अलग से आते थे, फट्टी पे नहीं बैठते थे, अलग बैठते थे और धोती पहन के आते थे। ऐसे ये तिलक न लगा के भस्म के त्रिपुंड लगाते थे। स्वामी जी के वहाँ के संस्कार के अनुरूप भस्म के त्रिपुंड लगाते थे और आराम से वहीं बैठते। पानी नहीं पीते वहाँ का, साथ भी नहीं रखते पानी, क्योंकि कोई छू जाएगा पानी। और भोजन करने दोपहर में दौड़ के जाते थे गांव घर। तो जहाँ कार्यक्रम स्थल हुआ था वहाँ से घर तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर तो हो गई, दौड़ के जाते थे। और जब खा के आए तब तक वो इंटरवल का समय पूरा हो जाता, तो 5-7 मिनट लेट ही हो जाते थे। तो मास्टर डंडा से मारता भी था, यहाँ क्यों नहीं खाते, टिफ़िन क्यों नहीं लाते। मैंने कि टिफ़िन हम इसलिए नहीं लाते, हमारा जनेऊ हो गया है, हम कच्ची रास्ता चली रोटी खा नहीं सकते, और यहाँ सब छू जाएंगे तो हम घर जाके भोजन करके आते हैं। भूख तो लगती है, बच्चों को भूख लगती है, भोजन करने घर चले जाते। और अंत में स्थिति ये हुई कि हमको फिर छोड़ना पड़ा स्कूल। मास्टर जी का कुछ विशेष कृपा हो गई और वो पीछे ही पड़ गए एकदम। एक दिन कुछ कलह हो गया उनसे, बोले क्लास से बाहर हो जाओ, तुम लोग ब्राह्मण लोग हो, ये तिलक लगा के आते हो, ये धोती पहन के आते हो, विद्यालय की मर्यादा नहीं मानते हो। तो हमने कहा भाई हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अरे हम धोती पहनते हमारा अधिकार है, हम तिलक लगाते हमारा अधिकार है। आप पढ़ाई लिखाई की बात करो ना, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो। हम पढ़ने में कमज़ोर हों, आपकी पढ़ाई का कोई काम पूरा ना करते हो तो आप हमसे कहिए, ये सब बेकार की बातें आप क्यों करते हैं। बोले तुम ज़्यादा बोलते हो, डंडा से पीटने लगे, निकाल के बाहर हो जाओ। बस हो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया। तो फिर स्कूल से बस्ता लेके 6 में पढ़ते थे उसमें, स्कूल से बस्ता लेके हम रोते हुए प्रधानाचार्य जी के पास गए। प्रधानाचार्य जी ने कहा यानी कि शिक्षक की बात तो माननी ही चाहिए। हमने कहा हम नहीं मानते ऐसी बात जो हमारे अनुकूल नहीं। बोले तो क्या विचार है। हमने कहा हमको पढ़ना ही नहीं। बोले आपकी इच्छा। तो हम थैला लेकर वहाँ से चले। गांव में तालाब के पास देवी जी का मंदिर है। देवी जी के मस्तक में खूब माथा पटक पटक के रोए। कैसा सौभाग्योदय हुआ था, एक संत की सन्निधि मिली, कैसा पाप उदय हुआ कि फिर हमको यहाँ आना पड़ा। अब हम 2 चीज़ें आपसे मांग रहे हैं भगवती आपके दरबार में, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या फिर हम इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाएं, संतों की सन्निधि में चले जाएं। हमको अब यहाँ नहीं रहना, न ऐसी पढ़ाई पढ़ना है जिसमें तिलक न लगा पावें, धोती न पहन पावें, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी।
अब वो दुख अधिक था तो बेहोशी जैसी हो गई। फिर एक गांव की ब्राह्मणी थी, काकी काकी कहते थे, वो बेचारी गोद में उठा के लेके गई, हमको तेज बुखार था। फिर सब ने समझाया, भाई देखो तुम झगड़ा करके चले, पढ़ने तो वहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, नाम कट जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो अब स्वामी जी तो पधार गए, पढ़ना तो यहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, घर में धोती पहन लिया करो, वहाँ पैंट पहन लिया करो। क्या? हमने कहा ये बात नहीं, हमने जब निश्चय कर लिया, हमने त्याग दिया तो अब त्याग दिया, हम चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, पक्का निश्चय हो गया। सब बड़े परेशान थे, क्योंकि ज़्यादा परेशान करोगे हम भाग जाएं घर छोड़ के। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, भक्तमाली जी महाराज। और परमन जी एक और विशेष बात हुई, जिस दिन ये जो घटना घटी उसी रात्रि को हमको एक बहुत दुख था, तो एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या दिखा कि इमली के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी बैठी हैं, बड़ा प्रकाश निकल रहा है, और दो हाथ में तो उनके शंख चक्र हैं और दो हाथ में उनके कमल हैं। तो हमने भी स्वप्न में तालाब से कमल के पुष्प उतारे भगवान की सेवा के लिए, उनके लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। तो लक्ष्मी जी को जैसे ही कमल अर्पित किए तो लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया, बड़ा स्नेह किया। स्नेह करके कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये कहा। बड़ा संतोष हुआ और स्वप्न मेरा खुल गया। फिर मैंने किसी को स्वप्न सुनाया नहीं। ठीक तीसरे दिन महाराज जी आ गए, तो हमारे मन में ये अनुभव आया कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान माने गुरु जी मिल जाएंगे। भगवान और गुरु जी तो एक ही हैं। तो लक्ष्मी जी ने जो कहा कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो गया। तीसरे दिन महाराज जी आ गए। महाराज जी के सामने सबने समस्या रखी कि ये पढ़ना नहीं चाहते, अब क्या किया जाए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आखिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पढ़ना तो पड़ेगा। सब पढ़े लिखे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराज जी ने भी समझाया। हमने कहा महाराज जी हमको ये पढ़ाई तो नहीं पढ़नी, हमको स्कूल जाना ही नहीं, रोज़ रोज़ कला होगा, क्लेश होगा, हमको नहीं जाना। तो फिर महाराज जी बोले फिर मेरे साथ चलोगे, पढ़ोगे संस्कृत? मैंने कहा हाँ आपके साथ चलेंगे। बोले बाद में पिताजी को दोष मत देना कि भीख मांगने वालों की विद्या, पढ़ाई हमको इंजीनियर और कलेक्टर मिनिस्टर बनने वाली विद्या नहीं पढ़ाई। हमने कहा हम किसी को दोष नहीं देंगे, हमको नौकरी चाकरी करना ही नहीं है, हमको तो आपके चरणों में रहना है, हम क्यों पढ़ेंगे पढ़ाई। महाराज जी बोले फिर चलो। तो महाराज जी बोले तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, पंडित जी हमारे साथ जाएंगे। और महाराज जी कृपा करके हमको यहाँ ले। ये बात किसी प्रसंग में हमारे मुँह से निकल गई, कह दी, पर सच्ची बात ये है कि जो एक बार आप अपने मन में निश्चय कर लो, जिस चीज़ को त्याग दोगे उस वस्तु के प्रति आपकी वृत्ति नहीं जाएगी। तो उस अवस्था में पैंट पजामा त्यागने की बात, एक बार त्यागने के बाद फिर कभी सपने में भी आपने नहीं देखा कि हमने पैंट पहना हो। जबकि अवस्था की दृष्टि से तो उस समय क्या अवस्था है, कोई अवस्था नहीं। तो छोटे बच्चे के भीतर भी निश्चय की भावना हो सकती है, तो युवा होने पर, समझदार होने पर, सावधान होने पर हम किसी भी दोष का त्याग क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में एक बार उसका पक्का निश्चय हो जाना चाहिए, क्योंकि त्याग में हमारा पूरा अधिकार है। अब आगे कह रहे हैं किए सहित स्नेह जे अघ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि एक तो प्रसंगवश बन जाते हैं अपराध, और एक ऐसा होता है कि प्रसंगवश नहीं बने, हमने जान कर बूझ करके प्रेम पूर्वक पाप किए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वस्तुतः हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम पाप न करना चाहते हों, किसी संग दोष से, आसक्ति दोष से पाप बन गए, ऐसा नहीं है। हमने तो वस्तुतः बड़े प्रेम से पाप किए हैं,
किए सहित स्नेह जे अघ। स्नेह सहित पाप करना क्या है, बहुत ध्यान से सुने। मन वाणी क्रिया से पाप करना स्नेह सहित पाप करना है। उनको बड़े प्रेम पूर्वक किया हमने, और प्रेम पूर्वक करने के बाद उनको हृदय में बड़े प्रेम से छिपा के रखा। जैसे कोई अनुभवी संत अपने अनुभव को छिपा के रखे, ऐसे ही हृदय में छिपा करके रखा। कैसे? जैसे कोई चोर हृदय राखे चोर, जैसे चोर चोरी की वस्तु को छिपा के रखता है। बहुत छिपा के रखते हैं चोर, कहाँ कहाँ आपका अनुमान नहीं हो सकता, अंदाजा नहीं हो सकता जहाँ चोर छिपा के रखते हैं। हाथरस में थे, भंडारी जी साथ में थे कि नहीं थे? हाथरस की कथा में त्यागी जी तो थे। धर्मशाला में हाथरस में कथा थी, श्री बाबूजी आयोजक थे कथा के। तो वहाँ भैया जी क्या हुआ, पैसे की चोरी हो गई। किसके पैसे थे? प्रहलाद दास जी के ही थे। हैं? हाँ, उन्हीं के पैसे तो चोरी हो गए। अब उन्होंने बड़ा तूफान मचाया, उन्होंने पैसा चोरी हो गए। तो उनके साथ में एक व्यक्ति था, लड़का था, चिलमची। तो हमको पता नहीं क्या हमारे मन में आया कि इसी ने किया है। मैंने कहा इसी ने किया। तो वो महाराज जब तलाशी लेने की बात आई तो तलाशी देने में सबसे आगे वो था, कहीं कुछ नहीं मिला उसके। अरे बोले डर के मारे बाथरूम में घुस गया शायद, वहाँ कहीं कुछ नहीं। और ये बिगड़ पड़े मेरे ऊपर, कह रहे आप ऐसी किसी को बोले इतना शरीफ आदमी है, बड़ा आदमी है, यूँ है त्यों है, ये नहीं ऐसा कर सकता है। तो आप यहीं के लोगों ने किसी ने कुछ चुराया है। तो हमने कहा अब हम खोजते हैं। तो मेरे मन में आया, जैसी स्वाभाविक मन में आया, मैंने कहा कि चोर है तो चोर ऐसी जगह रखेगा, अभी लेके तो भगा नहीं होगा ये, चोर ऐसी जगह लेके रखेगा जहाँ किसी का अंदाज़ा ना हो। तो एक जगह धर्मशाला में ऊपरी मंजिल पर कोयला भरा रखा था, वहाँ एक जो है मिट्टी की लोहे की भट्टी थी जिसमें अंगार डाल करके कुछ भंडारी वगैरह को कुछ बनाते हैं। हमने सोचा यहाँ कचरा इकट्ठा यहाँ हो सकता है। तो देखा वहाँ, तो जैसी भट्टी को ऊपर से कढ़ाई रखी थी, उसके टूटी सी कढ़ाई, उसको जैसे अलग किया, हमारा वो सारा पैसा उसी भट्टी में मिल गया। और जब भट्टी में मिल गया पैसा तो उस चोर को पूछना नहीं पड़ा, वो भाग गया कि पकड़वा देंगे, पुलिस से पकड़वाएंगे नहीं तो पीटेंगे ये सब साधु मिल करके। भाग गया वो चोर। तो सब ये बोले हमसे कि आपने तो ऐसे निकाल दिए जैसे आपके सामने रखा हो। मैंने कहा हमारे सामने तो नहीं रखा, पर मेरा अनुमान ये मन में आया कि ये चोर है तो इसने ऐसी जगह रखा होगा जहाँ कोई सोच न सके कि यहाँ हो सकता पैसा। सारा पैसा वहाँ मिल गया, एक एक पैसा मिल गया। तो जैसे चोरी की वस्तु को बहुत गहरे में छिपा के रखा जाता है, ऐसी हमने प्रेम पूर्वक पाप किए और उन पापों को अपने मन में छिपा करके रखा है। सबकी स्थिति यही है। व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, अपने सारे दोषों को खुल करके कहने लग जाए तो महाराज जी के शब्द हैं कि साधु की क्या चले, हमें लोग मनुष्य भी नहीं मानेंगे। किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोर। अच्छे काम तो हमसे बने नहीं, बुरे काम तो प्रेम पूर्वक किए, और अच्छे काम अच्छे महापुरुषों के संग के प्रभाव से बने। कुछ भी जीवन में अच्छा हुआ तो किसी न किसी महापुरुष के अनुग्रह से हुआ।
उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञ हम रहे नहीं, पर उस शुभ के कर्ता हम स्वयं ही हैं। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा मान करके सारे संसार में अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा पीट दिया कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा शुभ कर्म का अनुष्ठान करने वाला दूसरा नहीं है, ऐसा हमने कर दिया। इसलिए महाराज जी लिखा है, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। पुण्य का फल तो मनुष्य चाहता है, पर पुण्य नहीं करना चाहता है। और पापस्य फल नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं भोगना चाहता है। और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप प्रयत्न पूर्वक करता है। इसलिए सुखमुच्छन्ति ते मूढ़ा नेच्छन्ति सुख कारणम दुखम नेच्छन्ति कुत्रापि तद्धेतु सततम कृतम। वायु पुराण के माघ महात्म्य में ये बात लिखी हुई है कि सुख मूढ़ मनुष्य चाहते हैं, पर सुख का कारण जो पुण्य है उसका अनुष्ठान नहीं करते हैं। और दुख जो है नहीं चाहते हैं, पर दुख मिले ऐसा काम हमेशा करते हैं। करो जो कछु धरो सचि पचि सुकृत शिला बटोर। पैठ उर्बर बस दया निधि दम्भ लेत अंजोरी। कैसे देऊँ नाथ ही खोरी। करो जो कछु, संतों की गुरुजनों की कृपा से जो कुछ अच्छा साधन हमसे बन जाता है उसको मैं करता हूँ। सुकृत शिला बटोर, सुकृत रूपी शिले को बटोर करके रखता हूँ। शिला जानते हैं? हाँ हाँ, गेहूँ फसल कट गई, इसके बाद शिला बीनते हैं। इसका आशय क्या है? इसका अर्थ है कि पुण्य की फसल तो काटने वाले लोग दूसरे वो काट के ले गए, तुम्हारे बट में वो भी नहीं है। तुमने तो जैसे तैसे, जैसे कोई शिला एक एक दाना करके बीने, ऐसे तुमने एक एक सुकृत रूपी दाने को बटोरा है। फसल तो जिनकी थी वो काट के पका करके ले गए, लेकिन उस सुकृत रूपी शिले को, उन सुकृत रूपी पुण्य के कणों को, उसको भी तुम सुरक्षित नहीं रख पाए। पैठ उर्बर बस दया निधि, हे दया निधान, हृदय में एक महादुष्ट डकैत ने, चोर ने प्रवेश कर लिया। उसका नाम है दंभ। दंभ ने भीतर घुस करके उस सुकृत रूपी शिला को भी रहने नहीं दिया, हृदय को उससे रिक्त कर दिया। साधन करते हैं, लेकिन साधन से हृदय रिक्त ही रहता है, क्योंकि दंभ के कारण वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति में सबसे पहले स्थान पर दंभ को रखा। तंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, सबसे पहले दंभ को लिया। सारे दोष समझ में आ जाते हैं, पर दंभ समझ में नहीं आता। जैसे हम माला फेर रहे हैं, अच्छी बात है, फेरनी चाहिए, और ऐसे बैठ के फेर रहे हैं। और जैसे कुंज बिहारी जी आए, एक पैकेट में कुछ सेव हुए, कुछ फल फ्रूट लेके आए, भेंट लेके आए, अब मेरुदंड सीधा करके आंख मूंद के वृत्ति की चंचलता को त्याग करके, ये तो अच्छी बात है, बात तो अच्छी है, पर यदि इनको देखकर, इनके हाथ की भेंट पूजा देख करके कि आके समझें कि महाराज जी बड़े भजनानंदी हैं, यदि ये बात मन में कहीं किसी कोने में है तो उस भजन का फल नहीं मिलेगा। दंभ लेत अंजोरी। हाँ, हमें कोई देखे भजन करते, भाई हम जैसे हैं तैसे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है,
पर किसी को प्रभावित करने के लिए कोई नाटक हम कर रहे हैं तो दुख की बात। कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं हम कुछ नहीं करते और जहाँ कहीं देख लेते हैं कि यहाँ भगत जगतों का अच्छा समाज है, बड़े बड़े करोड़पति सेठ साहूकार हैं, तो ऐसे भी महानुभावों को सुना गया को कभी हवन नहीं करते, पर वो देखें कि यहाँ जजमान सेठ साहूकार ज़्यादा हैं, यहाँ तो इतना धुआं करना चाहिए कि हमारी आंख लाल हो जाए, सबकी आंख लाल हो जाए, तो वहाँ खूब करेंगे स्वाहा स्वा, घंटों करेंगे, मिलेंगे ही नहीं। ग्वालियर में एक बड़े महानुभाव की कथा हो रही थी। गोरेलाल जी वाले महाराज जी के भगत थे जो कथा करवा रहे थे। बड़ा भारी खर्च था महाराज, बड़ी तैयारी थी। तो गोरेलाल जी वाले महाराज जी भी वहाँ एक ही मकान में रुके थे। एक मंजिल पे वो वक्ता महानुभाव रुके थे और उसके नीची मंजिल पे महाराज जी रुके थे और नीचे जजमान का घर था, 3-4 मंजिल का मकान था। 7 दिन बीत गए भैया जी, महाराज जी के दर्शन करने तक वो नहीं आए। क्यों? वो तो भजन में ही रहते हैं, बस कथा में बैठते, इसके अलावा तो 24 घंटे भजन में ही रहते हैं। खाते भी क्या हैं? कुछ नहीं। सोते भी कुछ नहीं, भजन ही भजन करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल भजन करते हैं। अरे भाई, बड़े भजनानंदी महापुरुष घर में पधारे, 5 मिनट भी गोरेलाल जी के पास नहीं गए। हम गए थे तो हमारी तो प्रशंसा उन्होंने मंच से की। गोरेलाल जी बोले हमें अपेक्षा नहीं कि हमारा भी नाम लेते, पर चलो आपका नाम लिया, हम सोचे कहीं आपका भी नाम नहीं लेंगे तो हमें बड़ा बुरा लगे। मैंने हमारा नाम लेना लें, आपकी आज्ञा थी, हम चले आए। भजन का स्वरूप अलग दिखता है। वो कहने से थोड़ी होता कि हम भजन करते हैं, 24 घंटे माला फेरते हैं। भजन का स्वरूप अलग दिखता है, भजन झलकता है चेहरे पर, भजन किया कि नहीं किया। भजन दिखाई पड़ता है, उसको दिखाने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। ये दंभ ऐसा शत्रु है कि पहले तो कुछ होता ही नहीं और कुछ थोड़ा बहुत बन जाए तो ये दंभ बनने नहीं देता। इसलिए दंभ से बचना चाहिए। वेशधारी हरि के उर सालें, दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पालें। वेशधारी हरि के उर सालें, ओ वेशधारी हरि के उर सालें। जय जय श्री राधे। बड़ा प्यारा इसी भाव का पद, कई पद हैं पर एक पद मलुकदास जी का इसी भाव के पोषण का पद, बड़ा प्यारा पद है। तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा। जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा, जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा।
तू साहिब लिए खड़ा, बंदा नास बूरा। तू साहिब लिए खड़ा, बंदा नास बूरा। जीव की दशा क्या है? लाख करोड़ जो गांठ में तो भी यह रोवे। लाख करोड़ जो गांठ में तो भी यह रोवे। मरता मारे फिक्र के सुख कबहु न सोवे। मरता मारे फिक्र के सुख कबहु न सोवे। आँखें फेरे बुरी भांति देखत डर लागे। आँखें फेरे बुरी भांति देखत डर लागे। लेखा जो कौड़ी चले चारिक दिन जागे। लेखा जो हिसाब किताब कौड़ी चले चारिक दिन जागे। तू साहिब लिए खड़ा, बंदा नास बूरा। तू साहिब लिए खड़ा। जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा। जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा। आहा। बिन संतोष दुखी भया बहुत भरमाया। बिन संतोष दुखी भया बहुत भरमाया। बिनु संतोष दुखी हुआ बहुत भरमाया। बिनु संतोष दुखी भया बहुत भरमाया। कहत मलूक यह जान कर शरणागति आया। कहत मलूक यह जान कर शरणागति आया। तू साहिब लिए खड़ा, बंदा नास बूरा। तू साहिब बंदा नास बूरा। नास बूरा। मन नहीं तौले यार, मन नहीं तौले यार कारे तौले बनिया। मन नहीं तौले यार कारे तौले बनिया। घाट बाट शोध ले सम रहे न कुनिया। बिसरे ना सूरती नाही फिर होए तनिया। 5-25 चोर लूटी हैं दुकनिया। सुनही ना गुहार को हाकिम है रनिया। कहत मलूक दास तौले जब 4 रास। साहिब मिल साह होए मिले तब दमनिया। कहत मलूक दास तौले जब 4 रास। साहिब मिल साह होए मिले तब दमनिया। हाँ मन नहीं तौले यार कारे तौले बनिया। मन नहीं तौले यार मन नाही तौले यार कारे तौले बनिया। कारे तौले बनिया। पैठ उर्बर बस दया निधि दम्भ लेते अंजोर। अब एक और दोष बड़ा भयंकर दोष है। वो क्या है?
लोभ मन ही नचाव कपि ज्यों गरे आशा डोर। लोभ मन ही नचाव कपि ज्यों। लोभ तो है मदारी और मन है बंदर। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसी लोभ हमको नचा रहा है। लोभ मन ही नचाव कपि ज्यों। वो मदारी बंदर के गले में रस्सी बांध के रखता है। हमने भी संसार के लोगों से जो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा रखी है, यही आशा रूपी रस्सी हमारे गले में बंधी हुई है। गरे आशा डोरी। और एक बात बिल्कुल पक्की है, जब तक मन में लोभ है तब तक हृदय में भगवत प्रेम जग नहीं सकता है, तब तक जीव माया से मुक्त नहीं होगा। मलुकदास जी ने तो घोषणा की है। वे कहते हैं, जब लग जीव का लोभ न त्यागे, तब लगी तजे न माया। जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। महाभारत में जो एक अध्याय है, उस अध्याय में लिखा है कि सारे शुभ कर्म पाप कर्म बन जाते हैं लोभ के कारण। सारे शुभ कर्म अधर्म, धर्म के काम भी लोभ से युक्त होने पर अधर्म के काम बन जाते हैं। वो दिखावे के लिए धर्म होता है, वस्तुतः वो पाप बन जाता है। लोभ है सर्व पाप को मूल। तो लोभ कैसे छूटेगा? नाम जप का लोभ हो जाए, सेवा करने का लोभ हो जाए, कथा करने का लोभ हो जाए, कीर्तन करने का लोभ हो जाए, तो जिस लोभ से तुम्हारी दुर्दशा हो रही, उस लोभ की निवृत्ति हो जाएगी। बात कहूँ बनाई बुध ज्यों। गोस्वामी जी कहते, मैं बातें तो ऐसी बना के बोलता हूँ, सजा धजा के बोलता हूँ कि जैसे कोई बड़ा विद्वान बोल रहा हो। बर विराग निचोर, लगता है श्रेष्ठ वैराग्य को तो बिल्कुल निचोड़ के ही धर दिया, ऐसी बात बोलता हूँ। लेकिन मन में लोभ लगा रहता है, मन में लोभ की वृत्ति रहती है, और बातें बड़े बड़े पंडितों की सी बनाता हूँ। एक बुढ़िया मैया भोली भाली थी बेचारी गांव की। उसने पंडित जी कहा, पंडित जी एक बात तो बताओ। कहाँ मैया? बोल। तो तिहारी कथा सुन के नाई सबरे श्रोता रोवे लगे, पर तेरी आँखन में एक आंसू मोए ना दिखो। तो तू सांची सांची बता, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है कि तो रोवो आवे ही नहीं है? कहाँ बात है? तेरे हृदय में प्रेम ना हो तो एक श्रोता कैसे रोमते? तो तेरी आंख में आंसू क्यों ना आया? मैया ने बोल दिया। तो पंडित जी बोले कि मैया झूठ बोलूं कि सांच? अरे बाबा महाराज, व्यास गद्दी पे बैठे हो, झूठ काहे को बोलोगे? सांच ही बोलो। बोलो, जिस दिन आखिरी दिन लिफाफा कमज़ोर रह जाएगा तब हमारे प्रेम जगेगा, तब हमारी आंख में आंसू आएगा। इसके पहले हमारी आंख में आंसू आने वाला नहीं है। तो लोभ मन ही नचाव कपि ज्यों गरे आशा डोर। बात कहो बनाय बुध ज्यों बर विराग निचोर। कैसे देऊं नाथई खोर। इतने पर भी इतिहु पर तुम्हरो कहावत, लाज अचई घोरे। नीलजता पर रीझ रघुवर, देहु तुलसी छोरे। इतना होने पर भी मैंने सारे संसार में
ऐसी प्रसिद्धि करा रखी है कि मैं तो तुम्हारा हूँ। देखो, मैं तुम्हारा हूँ नहीं, हूँ तो हूँ ही, पर मैंने हृदय से स्वीकार नहीं किया कि मैं तुम्हारा हूँ। दूसरों के सामने प्रसिद्धि करवा रहा हूँ कि मैं आपका हूँ। इसी का उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है, इसी का भाव दिया है गोस्वामी जी ने बालकांड में। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। संसार में तो हम रामदास, कृष्णदास, माधवदास, गोविंददास, गोपालदास बने, पर वस्तुतः हम कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास ही बन करके रह गए। कंचन दास, कामनी दास बन करके रह गए। हम सच्चे अर्थों में आपके दास कहाँ बन पाए। इतेहु पर तुम्हरो कहावत, लाज अचई घोर। लज्जा को घोल घाल के आचमन करके पी गया। एक मुहावरा है ये, लाज को घोल घाल के पी जाना। श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज बताते थे, ये मिथिला की बात है, बाबा मदन बाबा को विशेष जानकारी होगी। बोले वहाँ भोजन करते हैं, पंगत होती, ज्योनार होती है, तो थोड़ा सा पत्तल पर छोड़ देते हैं, थोड़ा भात पत्तल पर छोड़ देते हैं। उस छोड़े हुए को प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा बोलते हैं कि नहीं? यही बात है कि नहीं? हैं? क्या? हाँ, थोड़ा छोड़ देते हैं। वो क्या, क्यों छोड़ दिया? बोले ये प्रतिष्ठा है। तो खिलाने वाला जो था बनिया, वो बड़ा कंजूस था, उसमें भरपेट खिलाया नहीं। अब पिता पुत्र दोनों खाने बैठे थे, तो बेचारे बच्चे का ही पेट नहीं भरा। तो अब प्रतिष्ठा तो छोड़ना ज़रूरी है। तो उस बच्चे ने अपने बाप से कहा, ऐसा था कुंज बिहारी जी, जैसे बाप बैठा हो वहाँ और बच्चा बैठा हो सामने वाली पंगत में, वो बार बार पिताजी को कह रहा था कि पेट तो भरा नहीं, न्योते के नाम पे बिना खाए पिए चले आए घर से। तो उस बच्चे ने कहा पिताजी से, बाबूजी कहाँ, क्या बात है? तो हम भाषा तो हमें वहाँ की आती नहीं। तो उसने कहा कि प्रतिष्ठा भी खा जाएं, पेट तो भरा नहीं। जो पत्तल पर थोड़ी प्रतिष्ठा बची है उसको भी खा जाएं क्या कहेंगे वहाँ की भाषा में? तो अब वो बच्चे ने इतने जोर से बोला कि सबने सुन ली। तो बाप ने कहा कि बेटा प्रतिष्ठा तेने रहने कहाँ दी, अब जो है सो खा जा। कंजूस भगत के पाले पड़े हैं, प्रतिष्ठा रही कहाँ, सबके सामने बीच बोल दिया, अब प्रतिष्ठा तो खत्म हो गई। ये मुहावरा है, माने प्रतिष्ठा को बचन घोल घाल के आचमन करके पी गया। माने ये तो खाली प्रतिष्ठा खा लेना, यहाँ तो तुलसीदास जी कहते धो मांझ के पानी सब घोल घाल के पी गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन हे नाथ, मुझे पता है आप इतने करुणा सागर हैं, दया सागर हैं कि जब जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो दोष को भी गुण मान कर रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। अब देखो, बिल्व मंगल जी में चिंतामणि के प्रति आसक्ति थी, ठाकुर जी के प्रति तो प्रेम नहीं था उनमें। पर उस आसक्ति को दोष न मान करके ठाकुर जी ने गुण मान लिया। क्यों गुण माना? ठाकुर जी ने सोचा ये इतना बड़ा आसक्त पुरुष है कि अपने पिता के श्राद्ध के दिन भी घर पर नहीं रह पाया, रात में चला और तुंगभद्रा नदी में, कृष्णवेणा नदी में कूद गया। नदी में भी बाढ़ है, बाढ़ में पत्नी कूद गई इसको बचाने के लिए, वो भी डूब के मर गई। और उसके मृत शरीर को ही अंधेरे में एक सहारा लेकर के चला आया
और इतने बिजली कड़क रही, पानी बरस रहा है, द्वार नहीं खुला तो ऊपर से कूदा, कीच में गिरा नीचे और पकड़ के चढ़ा तो सांप को पकड़ करके चढ़ा। और बिल्वमंगल और चिंतामणि जगी, उसने दीपक जलाया। अरे बिल्वमंगल, आज तो तेरे पिता का श्राद्ध था, तू अपने घर में एक रात भी नहीं रह पाया। उसका देवी तुमने हमको नौका भेज दी, तुमने हमको रस्सी लटका के रखी थी कि तुम इस रस्सी से पकड़ के आओगे। अरे तुम्हारे प्रेम को तो मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। देखें कहाँ रस्सी लटका के रखी, तुम्हारा सर्प था। नदी के पास जाकर देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था। छी छी छी, धिक्कार है धिक्कार है। अरे बिल्वमंगल, तेरा नाम किसने बिल्वमंगल रखा? तू तो महा अमंगल की राशि है। इस हड्डी मांस चर्म के मलमूत्र के शरीर में तेरा इतना प्रेम है। ऐसा प्रेम यदि श्री कृष्ण के चरणों में हो जाता तो तेरा काम बन जाता। मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर, चिंतामणि ने कहा, मैं तो प्रातःकाल होती जुगल किशोर वृंदावन राधा वृंदावन चंद्र को भजूंगी और तेरी जहाँ इच्छा हो तू कर। अब मैं तो भजन में लगूंगी। अब ये सब लीला करने वाले कौन है? ये ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी ने देखा इतना बड़ा प्रेमी संसार का प्रेमी क्यों बना हुआ है, ये हमारा प्रेमी बन जाए। और भगवान ने बिल्वमंगल जी को अपना प्रेमी बना लिया। दूसरी बात यह है कि हे भगवान, भक्ति तो हम में है नहीं, भाड़पना है, निर्लज्जता है। भाड़ निर्लज्ज होता कि नहीं? लज्जा करे तो भाड़ नकल कैसे करेगा? लज्जा त्याग करके ही नकल करता है भाड़। तो हे भगवान, बड़े लोग होते हैं, वो उनके दरबार में भाट भाड़ कोई नकल दिखाने वाले आते हैं तो उनकी नकल पर रीझ करके उनको बख्शीश देते हैं, कुछ न कुछ उनको इनाम देते हैं। तो भगवान, मैं सच्चा भक्त तो आपका बन नहीं पाया, दम्भी लोभी कपटी जैसा नट जैसा भक्त बना, भाट भाड़ जैसा छोड़े। अच्छा, आप कहते कि तो हम क्यों छोड़ें? तो हम पूछते बांधा किसने है? माया के बंधन में सब जीवों को बांधने वाले भी आप ही हैं। जब बांधने वाले आप हैं तो खोलने वाला दूसरा कहाँ से आवेगा? आप ही कृपा करके बंधन से खोलिए। ये है अनन्य भाव से शरणागति। हम अपनी बुद्धि से निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा सेव्य क्या है, तो परम कारुणिक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सेव्य का निश्चय कर दिया। सेव्य का अर्थ, सेव्य केवल भगवान है। भगवान का अर्थ केवल राम जी ही सेव्य नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण सेव्य हैं। श्री राम जी सेव्य हैं, श्री कृष्ण सेव्य हैं, श्री नारायण सेव्य हैं। वस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं है। जिसकी जिस स्वरूप में आसक्ति हो उसके लिए भगवान का वही स्वरूप सेव्य है, क्योंकि सभी स्वरूपों में ये गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सुखद, बताओ कोई कौन सा ऐसा भगवत स्वरूप है जो अपने आश्रितों को सुख न देने वाला हो, जो दुख रहित बनाने वाला न हो? आप लोग कहेंगे नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते। क्यों? मत मानो। इसलिए हम आपकी बात नहीं मानते कि लीला में गाते हैं, तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। उदाहरण दिए, किस किसने तुमसे यारी की, उसको तुमने क्या दिया? और हमारी श्री मीरा जी तो यहाँ तक कह रही हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करो जिनको। फिर आप कैसे कहते सुखद?
इनके लिए रोने में, तड़फने में, व्याकुल होने में भी कितना सुख है, इसका अनुभव कोई विरही ही अनुभव कर सकता। महाराज करोड़ों करोड़ों ब्रह्मानंद भी इस विरहानंद के एक सूक्ष्म कण की समता नहीं कर सकते हैं। भक्त विरह चाहते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षदृक्ष्यते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आपके दर्शन की व्याकुलता हमारे मन में निरंतर बनी रहे। इस व्याकुलता में भी सुख है, ये सुख ही है। सुशील, भगवान के जैसा सुशील कोई दूसरा नहीं, और भगवान के जैसा सुजान कोई दूसरा नहीं। शील निधान सुजान शिरोमणि शरणागत प्रिय प्रणत पालु को समर्थ सर्वज्ञ। ये 154वें पद में इस प्रकार के गुणों की चर्चा की गई। शरणागत उनको प्रिय हैं और शरणागतों का पालन पोषण करने वाले हैं, इसलिए सबको सुखद हैं। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, एक जीव कोई भगवत शरणागत हो जाए तो उस एक जीव की शरणागति के संबंध से भगवान अनेकों विमुखों जीवों को भी अपना मान लेते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनका पोषण करते हैं। लंका में एकमात्र शरणागत भक्त विभीषण भगवान के थे, और बाकी तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसे लंका में अकेले विभीषण शरणागत भक्त हैं भगवान के। उत्तम कोटि के साधक हैं, उत्तम कोटि के साधक। आप कहेंगे उत्तम कोटि का साधक कौन है? किसी भी विकट से विकट, प्रतिकूल से प्रतिकूल, विक्षेपकारी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी जिसके चित्त में विक्षेप ना आवे, जिसके साधन में विक्षेप उपस्थित न हो, उसको कहते हैं उत्तम कोटि का साधक। यहाँ हमारे लिए सर्वविध अनुकूलता भगवत कृपा से प्राप्त है। कोई मने नहीं कर रहा है, कोई मने कर रहा है भजन के लिए, कोई बाधा नहीं है, कोई मने नहीं कर रहा है।
फिर भी हमारे भजन में बाधा है, क्योंकि हमारी भजन में रुचि नहीं। और लंका जैसी जगह में रह करके विभीषण जी का साधन बिना किसी विक्षेप के चल रहा है, उत्तम कोटि का साधन।